बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 है। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। न्यूमेरिक वैल्यूज़ दी की हैं, इनके साथ पावर्स भी हैं और फ्रैक्शन में भी हैं, तो हम इनको हल करेंगे। इनकी पावर्स के साथ अगर कटिंग हो सके तो वो करेंगे, या फ्रैक्शन में जो चीज़ें कटती होंगी तो वो हम कर लेंगे। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को देखें। 2 1/3 मल्टीप्लाई 27 1/3 60 1/2 180 1/2 4 -1/3 और 9 1/4। यहाँ पे हम इक्वेशन के हिसाब से इनके फैक्टर्स बनाते हैं और फैक्टर्स के बाद देखते हैं क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं। 2 1/3 तो सेम वैसे के वैसे हमने लिखा। 27 जो है हमें पता है ये फैक्टर्स हमने अलग से किए। 27 इक्वल होता है 3 टाइम्स, यानी 3 का एक्सपोनेंट 3 कर लें तो इसके इक्वल है 27। 180 जो है 2 × 2 × 3 × 3 × 5, तो यहाँ हमारे पास पेड़ बन सकते हैं, तो हम इनको पेड़ की शक्ल में इकट्ठा करके फिर बाद में हल कर देंगे। 60 है 3 × 5 × 2 × 2, तो हम इनके फैक्टर्स की शक्ल में इसको लिख लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन में। 27 की जगह हमने 3 का एक्सपोनेंट 3 लिखा, मल्टीप्लाई विद 1/3 था वो हमने लिखा। 60 है 3 × 5 और 2 का स्क्वायर था, 2 टाइम्स था, तो हमने इसको 2 का स्क्वायर बना के लिख दिया, और 1/2 जो इसका एक्सपोनेंट शुरू में था वही हमने लिख दिया। 180 है 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स और 5, ये फैक्टर्स हमने अभी कुछ देर पहले जो किए वो हमने लिख दिए, और इसका एक्सपोनेंट 1/2 है। इसी तरह जो 4 है, 4 हम जानते हैं 2 का स्क्वायर है, तो हमने 2 का स्क्वायर -1/3 मल्टीप्लाई इसके साथ लिख दिया। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई 1/4। यहाँ आप देखें 3 का जो एक्सपोनेंट था ये दोनों आपस में ख़त्म हो सकते थे, ये हमने कर दिए। सेम यहाँ भी नीचे भी 3 की पावर थी और मल्टीप्लाई 1/4 था, तो ये भी हमने ख़त्म कर दिया जहाँ तक हो सकता है। पीछे हमारे पास जो रहेगी ये इक्वेशन वैसे लिखी, ये 3, इनके तीनों के हमने एक्सपोनेंशियल पावर अलग अलग करके लिख दी। 3 1/2, 5 1/2 और 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और फ्रैक्शन में भी इन तीनों को हमने लग करके लिख दिया। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट था 1/2, ये भी ख़त्म। 3 स्क्वायर और 1/2 ये ख़त्म, और 5 चूँकि अकेला था तो वो वैसे का वैसे हमने लिख दिया विद उसके एक्सपोनेंट के साथ। ये आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -2/3 और ये 3 का जो हमने ऊपर हल किया था तो 3 1/2। ये सारी इक्वेशन जहाँ हमने हल की इसको हमने नीचे लिखा। 3 1/3, 3 1/2, 5 1/2, 3 × 2 और -2/3 मल्टीप्लाई 3 1/2 मल्टीप्लाई 5 1/2 मल्टीप्लाई 3 और 2, हमने इनकी तरतीब सेट कर दी। सारी इक्वेशन को लिखा और इनको एक तरतीब की शक्ल में लिख दिया। अभी देखिए जो चीज़ें यहाँ ख़त्म कर सकते हैं वो भी कर दें। जैसे 5 1/2 फ्रैक्शन में था और ऊपर भी था नॉमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर की शक्ल में था। सेम 3 और 3, 2 और 2, ये भी हमने सारे ख़त्म कर दिए। बाकी जो इक्वेशन हमारे पास रही, अच्छा यहाँ ये 3b था, 3b हमने ख़त्म कर दिया। अभी हमारे पास 2 1/3 और नीचे था 2 -2/3। अच्छा ये जब पावर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमने बेस सेम थी तो बेस सेम रहने दी, इनके जो एक्सपोनेंट थे उनको आपस में प्लस कर दिया, तो 1/3 और 2/3 दोनों की बेस सेम है, एलसीएम लिया हमने, 3 कॉमन बेस आई और ऊपर भी इनके वही के वही वैल्यूज़ आ गई। चूँकि जब बेस कॉमन एलसीएम होता है तो फिर ऊपर चेंज नहीं आता, तो हमने ऊपर 1 + 2 कर दिया, तो 2 की पावर 3/3, ये पावर भी ख़त्म, तो हमारे पास सिर्फ 2 आंसर आ गया। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 2 था। काफ़ी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। रूट स्क्वायर है 216
और इनकी एक्सपोनेंशियल पावर 2/3 है, मल्टीप्लाई 25 1/2 और फ्रैक्शन में 0.4 माइनस 1/2। ये इक्वेशन है, इसको हमने हल किया। पहले तो ऊपर हम पहले हल करते हैं, उसके सारे फैक्टर्स हम बना लेते हैं। फैक्टर्स हमने ये अलग से किए हुए 216 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 3 टाइम्स। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 भी 3 टाइम्स। तो ये दोनों मिलके इक्वल होते हैं 216 के। और जो ये नीचे फ्रैक्शन में जो लिखा था 0.04, इसको भी हमने डेसिमल से कन्वर्ट करके फ्रैक्शन में कर लिया। तो डेसिमल प्लेसमेंट में 1 आ गया, 0 प्लेसमेंट में 0 और 4 प्लेसमेंट में 0। तो 4/100 इज इक्वल टू 0.04। अच्छा देखिए, इसकी जो पावर थी ना वो -1/2 थी, और पावर अगर हम प्लस करना चाहेंगे तो इसकी जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको भी हम शफल कर दें। तो अगर 100 ऊपर चला जाए और 4 नीचे आ जाए तो ये पावर भी हमारी प्लस बन जाती है। तो हमने इसको भी वो फिर ऐसे ही कर लेंगे, हमने यहाँ सीख लिया और वहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। ये जो हमने फैक्टर्स बनाए 216 था, तो इसकी जगह में हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और जो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट स्टेप में इसको भी फैक्टर्स को अलग अलग करके पावर की शक्ल में लिख लेंगे। 25 था, इक्वल होता है 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 का स्केयर इक्वल टू 25 स्केयर रूट स्केयर, ये आपस में खत्म, तो सिर्फ हमारे पास 5 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको देखें आप, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, इनको भी हम आपस में एक्सपोनेंट्स जो इनकी हैं आपस में कटने वाले वो ख़त्म कर देंगे और 5 वैसी का वैसी। नीचे जो हमने हल किया था डेसिमल में, पहले तो हमने इसे कन्वर्ट किया डेसिमल से फ्रैक्शन में, और फिर ये -1/2 को ख़त्म करने के लिए हम प्लस इसको करने के लिए इन दोनों को भी हम एक्सचेंज कर देंगे। तो ये 100/4 हो जाएगा और ये इसके जो एक्सपोनेंट है वो 1/2 बन जाएगा प्लस में। तो 100 जो है इक्वल होता है 10 का स्केयर और 4 इक्वल होता है 2 का स्केयर। तो ये भी स्केयर और इसकी जो पावर्स हैं आपस में ख़त्म हो जाएंगी यहाँ पे। और बाकी जो हमारे पास रहा 2 का स्केयर 3 का स्केयर 5 और नीचे हमारे पास रह जाएगा 10/2। अच्छा 10/2 जो है वो भी तो आपस में ख़त्म होते हैं, तो हमने कहा 2 1 टाइम्स 2 5 टाइम्स, और ये 5 है, इसको चले अगले स्टेप में करते हैं। 2 का स्केयर 3 का स्केयर 5 और जो 10/2 में से जो कटिंग के बाद हमारे पास 5 आया तो वो 5, ये 5 और ये 5 भी आपस में ख़त्म। 2 का स्केयर और 3 का स्केयर, चूँकि ये स्केयर रूट हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्केयर रूट के साथ, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना। 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 का स्केयर, तो स्केयर और रूट स्केयर ख़त्म और इसका स्केयर और रूट स्केयर भी ख़त्म। तो पीछे हमारे पास सिर्फ रह जाता है 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। ये हमारा पास आंसर आ जाएगा। 2.4 क्वेश्चन 3 शार्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत अहम है। 5 स्केयर और स्केयर का भी एक्सपोनेंट ऊपर 3 है और यहाँ पे आप देखें डिवाइड हो रहा है 5 स्केयर इंटू 3। ये आपस में मल्टीप्लाई है, जो कि ये इंटू का साइन बना हुआ है और ये पावर की पावर है। इसका मीन है कि जो 2 है वो 3 टाइम्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 जो है 3 टाइम्स करें तो 8 है, तो 5 की पावर 8 डिवाइड विद 5 2 3 टाइम्स 6। तो हम इसको करेंगे 5 की पावर 8 डिवाइड 5 की पावर 6। आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई हो तो प्लस करते हैं पावर्स को और डिवाइड हो तो माइनस करते हैं। तो हमने लिखा 5 की पावर 8 माइनस 6 इक्वल टू 5 का स्केयर इक्वल्स टू 25। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है, उसमें x क्यूब और इंटू 2 है, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड है x क्यूब और क्यूब की भी आगे पावर है, तो ये इसका मीन है कि 3 टाइम 3 2 टाइम्स है। तो यहाँ हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा यानी 3 2 टाइम्स है तो 3 3 ज़ा 9। तो हम जानते हैं क्योंकि ये डिवाइड है तो पावर्स हम जब इकट्ठी करेंगे तो ये पावर माइनस होएंगी, तो x6 माइनस 9, तो ये x की पावर -3
आपको पहले भी बताया गया कि जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा प्लस में आप लिखें, आंसर में तभी अच्छा लगता है। तो हम इसको प्लस में करने के लिए फ्रैक्शन में ले जाएंगे, तो 1/x³ जो है वो प्लस में आंसर आ जाएगा हमारे पास। 2.4 की कुछ ओपन क्वेश्चन है, ये इस जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन जो है ना वो आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर इनकी करें। हमारे पास रूट था जिसकी पावर जो एक्सपोनेंट था, रेडिकल वैल्यू थी वो 5 थी, यानी ये इक्वल है 1/5 के। ठीक है जी। हमारे पास इक्वेशन है 243x5 y10 z15। 243 जो है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, इनके हम फैक्टर्स कर लें। तो फैक्टर्स हमने यहाँ पे किए 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 और 81 3 243। तो हम अगर 5 टाइम्स करें तो इक्वल होता है 243 के। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में ये किया, इसकी पावर लिख दी 3 की पावर 5 x5 y10 z15। इनकी जो एक्सपोनेंशियल पावर है, रेडिकल पावर है वो 5 थी, तो हम जानते हैं जब हम इनको अलग अलग करके अगर लिख लें तो 3 की पावर 5, x की पावर 5, y की पावर 10 और z की पावर 15। तो ये आपस में जो चीज़ें कटती हैं वो तो ख़त्म कर देंगे, ये भी ख़त्म, ये भी। और 5 1 टाइम्स और 5 2 टाइम्स है, और सेम 5 1 टाइम और 5 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है 15। तो हमारे पास जो बाकी चीज़ें रह जाएंगी वो 3 रह जाएगा, क्योंकि 5 ख़त्म हो जाएगा, x का भी 5 ख़त्म हो जाएगा, ये y10 था तो ये 2 टाइम्स रह लेगा, ये 15 था तो ये 3 टाइम। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। एक और बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी ओपन क्वेश्चन है, इस जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। क्यूबिक रूट है 16x4 y5। हमने 16 के फैक्टर्स बना दिए, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो 2 अगर 4 टाइम्स हो तो हमारे पास ये 16 के इक्वल होता है। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ ऐसा किया कि इसकी क्यूबिक पावर को ख़त्म करने के लिए जितनी हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम फैक्टर्स बनाएंगे और बाकियों को हम अलग से लिख देंगे। जैसे 2 की 3 हमें चाहिए था तो हमने 2 का क्यूब लिख दिया इन 3 के साथ, और a को हमने अलग से करके लिख दिया। x4 था तो x3 इसमें से हमने लग करके लिखा, और एक x जो एक्स्ट्रा था वो हमने अलग कर दिया। y5 था, y5 में से y³ हमने इधर लिख लिया, और y जो 2 है वो हमने लग करके लिख लिया। अब यहाँ पे देखें ना, तो ये जो कि क्यूबिक वैल्यू थी तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे, ये और ये, लेकिन ये वाले जो हैं इनके साथ जो है ना वो क्यूबिक रूट रहेगा, तो ये तो आउटसाइड में चले जाएंगे 2xy, और बाकी जो है वो क्यूबिक वैल्यूज़ के साथ आपके पास रह जाएंगे।